जय हिंद। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको कक्षा 10 मैथ में जो है प्रश्नावली जो पहला है वो पढ़ा दिया हूं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। अब हम जो है प्रश्नावली जो दूसरा हमारा है वो नहीं पढ़ना है, यानी अध्याय जो 2 है वो नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है? अध्याय 3। इसमें जो है प्रश्नावली 3.1 की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है वो हमारा कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप जो पूछ रहा है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो तीसरा अध्याय है वो अध्याय, उस अध्याय का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला इसमें रैखिक समीकरण होना चाहिए। 2 चर का मतलब आप समझते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी जो अक्षर संख्याएं वो चर है, और अचर क्या होता है? 2, 3, 1। ठीक है, 5, 8, 10 ये क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर है। ठीक है, ये क्या है? चर। तो 2 चर वाले, इसमें कह रहा है कि 2 चर वाले। ठीक है, अध्याय का क्या नाम है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यानी रैखिक का मतलब होता है घात 1। घात क्या होता है? 1। रैखिक का मतलब, रैखिक का मतलब घात 1 होता है। द्विघात घात 2 हो जाएगा, त्रिघात घात 3 हो जाएगा। तो घात 1 लगाते नहीं है, 1 माना जाता है, रैखिक है। और समीकरण युग्म यानी 2 युग्म रहेगा समीकरण का, उसी पे आपको हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 2 चर यानी x + y = 6। ठीक है, अब ये 2 चर यही हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये पहला हो गया, और दूसरा मान लेते हैं 2x + y = 8। ठीक है, तो ये 2 रैखिक समीकरण हो गए, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, तो रैखिक युग्म हो गया ये, यानी 2 हो गया। घात यहाँ भी 1 है, घात यहाँ भी 1, घात यहाँ भी 1, घात यहाँ भी 1, तो रैखिक हो गया। और 2 चर है, x है, y है, 2 चर है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन इसमें आपको करना है। यही बीजगणितीय है। ठीक है, ये क्या है? बीजगणितीय। ये बीजगणितीय रूप में हो गया। इसको ग्राफीय रूप में दिखाना है, तो ग्राफ जो हमारा होता है इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है पॉइंट बीच में, यानी 0, 0 यहाँ पर होता है। क्या होता है यहाँ पर? 0, 0, यानी ये x अक्ष। ठीक है, और ये क्या होता है? y अक्ष होता है। ये x अक्ष होता है, ये जो लाइन है, और ये लाइन क्या है? y अक्ष होता है। तो ग्राफीय रूप में जो व्यक्त करेंगे उसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है? इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये जो है दूरी हम बराबर लेंगे। ठीक है, जो दूरी होता है ये बराबर होता है। ग्राफ की एक कॉपी आती है, उस पर या नहीं है तब भी जो आप इस तरह से ये दूरी जो इसमें है बीच बीच में, ये दूरी आप क्या होगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, उसी तरह से इधर भी बराबर से पॉइंट डाल देंगे आप, और इधर भी बराबर से इस तरह से बना देंगे, इधर भी बराबर से इस तरह से बना देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। अब इधर देखिए, जो दाईं तरफ x अक्ष होता है 0 से इधर दाईं तरफ, वो धनात्मक होता है, जो इधर होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी इधर क्या होता है? माइनस में संख्याएं होती है, और इधर ऊपर क्या होती है? प्लस होती है y में, y अक्ष। ठीक है, कि y ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, तो इधर जो है क्या होता है? माइनस में, ये पहले प्लस में लिखिए 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरह से आगे -6। तो इस तरह से इधर धनात्मक संख्याएं यानी प्लस में रहती हैं, इधर माइनस संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। तो ये x वाला अक्ष है, ये y वाला अक्ष है। इधर से इधर ये प्लस, इधर से इधर माइनस, इधर से ये प्लस, इधर ये माइनस। ठीक है, तो ये ग्राफीय रूप में
ये क्या हो गया, ग्राफी हो गया। ठीक है, ये ग्राफी रूप है और ये क्या है, ये बीजगणितीय रूप है। तो इन दोनों रूपों में आपको व्यक्त करना है, तो इसको यहाँ पे दिखाना है। इसके लिए हम एक्स वाई यानी एक्स वाई की जगह पर क्या रखें, यहाँ 1 यहाँ 5, 5 1 6 हो जाएगा, या यहाँ 2 यहाँ 3, 3 2 3 और यहाँ 3 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बारी बारी से मान अपने आप समीकरण में रखते रहेंगे और y x का मान रखेंगे तो y का मान निकलता रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी x का मान रखते हैं रखेंगे, y का मान निकलता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है आगे हम बताएंगे, प्रश्न हल करेंगे तब। तो इसको आप समझ गए, बीजगणितीय रूप में इस तरह से दिखना है और ग्राफी रूप में इस तरह से। तो अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन हमारा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक आफताब है जो अपनी पुत्री से कह रहा है, तो ना आफताब की उम्र मालूम है, आयु मालूम है, ना उसके पुत्री की आयु मालूम है। तो सबसे पहले हम दोनों की आयु निकाल लेते हैं, वही जो चर पद मानना है उसी एक्स वाई में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.1 का है। 2 आपको नहीं पढ़ना है, जो बहुपद है वो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यहां देखिए पहला, यहां मानेंगे आप, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष। अज्ञात है ना, ये नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम माना आफताब की आयु क्या है, x वर्ष। उसके बाद उसके पुत्री तथा उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु क्या है, क्या माना जाएगा, y वर्ष। ठीक है, अब दोनों की आयु मालूम हो गई, तो पहला कंडीशन यानी पहले शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब 7 वर्ष पूर्व कह रहा, पूर्व मतलब पहले, इस समय x है, 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x माइनस 7। जैसे अगर इस समय अगर किसी की उम्र 20 है, कितनी है उम्र, 20 है, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, यानी 7 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा। उसी तरह से 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, क्या है, 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यहां पर 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब, किसकी आयु, आफताब की आयु x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। उसी तरह से तथा 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष या 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री, किसकी, उसकी मतलब आफताब की, उसकी पुत्री की आयु बराबर, इसका y माना गया है ना, तो y माइनस 7 वर्ष। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद देखिए प्रश्न के अनुसार यानी प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले यानी जो पिता की आयु है x माइनस 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जब ये 7 गुनी आयु का था, इससे ये इस पुत्री की आयु, अपने उसकी पुत्री मतलब अपने पुत्र की आयु से 7 वर्ष ये जब है गुना, तो 7 से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो इसके बराबर हो जाएगा। 7 से इसमें नहीं गुणा होगा, इसमें होगा। क्यों? क्योंकि 7 गुनी ये है, ठीक है, कहना 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी ये था, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे। गुनी का मतलब गुणा होता है, गुनी का मतलब गुणा, ठीक है, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे इसके बराबर, यानी जो उसकी पुत्री है अपने पिता के उम्र के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर 7 से इसमें गुणा कर देंगे, जब 7 गुना ये है।
इसको हम हल कर लेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 का y में गुणा करेंगे 7y माइनस 7 का 7 में करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। आई बात सुनिए यहां तक। अब आगे देखिए, आगे देखिए यहां से x, ठीक है, ये 7y जब इधर आएगा माइनस 7y हो जाएगा। अब बराबर उधर क्या है माइनस 49 है और ये माइनस 7 उधर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। चिन्ह बदल जाता है ना। अगर हम ये इधर बायां पक्ष इधर दायां पक्ष है, अगर हम दाएं से कुछ बाएं में ले जाते हैं चिन्ह बदल जाता है, या बाएं से दाएं में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो x इधर पहले से था, x हो गया, और 7y जब इधर आएगा तो माइनस 7y, क्योंकि प्लस 7y है ये, तो 7y माइनस में होगा, और बराबर माइनस 49 है, बराबर माइनस 49 उधर ही है, उधर माइनस ही रहेगा, और ये 7y जब उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7, माइनस 49 प्लस 7, ये घटेगा, चिन्ह विपरीत है ना, जब चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा। 49 में से 7 घट जाएगा तो 42 बच जाएगा और माइनस बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, इसमें से ये घट रहा है तो इसका निशान जो है वो लग जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमारा एक समीकरण हो गया। अब अगला जो आएगा, ठीक है, ये वो बन जाएगा। तब अगला देखिए क्या करा, दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद कह रहा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, अगर इस समय 20 है तो 3 वर्ष बाद यानी 3 जुड़ेगा 23 हो जाएगा। तो इसमें उसी तरह से इस समय आफताब की आयु कितनी है, x है, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी, आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि बाद कह रहा है तो जुड़ेगा, इस समय x वर्ष है, जब 3 जुड़ेगा तो x प्लस 3 तो आपस में जुड़ेगा नहीं ना, क्योंकि ये चर है ये अचर है। अगर इसका 20 रहता 20 दिन 23 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम चर मानकर चल रहे हैं ना, तो चर मानकर चलना है। तथा 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री, ठीक है, उसकी पुत्री की आयु कितना है, इसका आयु कितना है, y है, तो y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए जब y प्लस 3 वर्ष हो गया 3 वर्ष बाद, तो द्वितीय शर्त के अनुसार, यानी दूसरी शर्त क्या कह रहा है प्रश्न में, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा, यानी x प्लस 3 वर्ष बाद y प्लस 3 मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आई बात समझ में, यानी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 में पुत्री की आयु से गुणा हो जाएगा तो अपने पिता के बराबर हो जाएगी, तो बराबर निशान लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जब 3 गुनी हो जाएगा, 3 जिसमें इसको पुत्री में गुणा हो जाएगा तो इसके अपने पिता के बराबर की उम्र की हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, x प्लस 3 बराबर 3 का y में होगा 3y और प्लस 3 का 3 में होगा 3 3 का 9। x यहाँ पर 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और बराबर ये 9 पहले से है और 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 3y बराबर 9 में 3 गए 6। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ये बीजगणितीय रूप में हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। हम समीकरण 1 2 को यहाँ लिख ले रहे हैं। पहला x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1 हमारा ये आया है, और दूसरा आया है x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2।
हमारा 1 2 वो आ गया। ठीक है, आगे देखिए अब 20 गणितीय रूप में हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप में हल करना है। इससे पहले समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम बिंदु प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए हम x माइनस 7y बराबर माइनस 42 इधर है, 7y इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 42 और प्लस 7y हो गया ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7y माइनस 42 भी तो लिख सकते हैं। इसको हम 42 को इधर कर देंगे, 7y इधर कर देंगे, कर सकते हैं, कर दीजिए। मतलब 7y और माइनस 42, 7 आएगा प्लस में, माइनस 42 पहले से। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखने में थोड़ा सही लगे। ठीक है, अब देखिए y का मान रखेंगे तो x का मान निकलता रहेगा। y का मान जब रखेंगे x का मान निकलता रहेगा। तो y की जगह पर 1 रखेंगे तो 7 के नाम 7, और 42 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा, 35, माइनस 35 आएगा। तो बहुत बड़ा मान होगा, इसलिए मान y का जो है थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि जो है मान क्या है, छोटा है। जैसे अगर हम 6 रखेंगे, पहले 5 रखिए, 7 × 6 35, 42 घटेगा 7, तो मान कम आ रहा है ना, 7 आ रहा है, इसलिए हम y का मान 5, यहाँ पर y बराबर 5 6 7 रखने पर, ठीक है, y का मान रखेंगे, x का मान आता रहेगा। बिंदु हमें ज्ञात करना है, बिंदु जब ज्ञात हो जाएगा तब हम ग्राफ पर निरूपित कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जब y बराबर 5 हो, ठीक है, y बराबर क्या हो, 5 हो, तब x बराबर, जब y का मान 5 हो तो 7 गुणे y की जगह पर क्या हो, 5 हो, तो 5 रखा जाएगा माइनस 42, इसी मान रखा जा रहा है। ये जो मान है y बराबर 5 6 7, इसमें रखने पर, ठीक है, इसमें जब रखेंगे x बराबर 7 गुणे 5, y है 5 हो जाएगा माइनस 42। अब यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 7 × 5 35 और माइनस 42, अब बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। 42 में से 35 घटेगा तो 7 बचेगा और माइनस आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से घट रहा है तो माइनस आ रहा है, माइनस वाले में घट रहा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ गया, 7, जब y बराबर 5 हो, यानी x का मान माइनस 7 आया है जब y क्या हो, 5 हो। जब y बराबर 6 हो, जब y बराबर 6 हो तब x बराबर क्या आएगा, तब x बराबर देखिए 7 गुणे 6 रखा जाएगा, जहां 5 वहां क्या रखा जाएगा, 6, 7 गुणे 6 y का मान माइनस 42 बराबर 7 6 42 और माइनस 42 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब y का मान 6 हो तो y का मान क्या आया, x का मान क्या आया, 0, जब y का मान 6 हो। ठीक है, जब y बराबर 7 हो, y बराबर क्या हो, 7 हो, तब x बराबर देखिए 7 गुणे 7 और माइनस 42, 7 7 49 माइनस 42 आ जाएगा कितना, 7, 49 में से 42 घटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें बिंदु क्या मिल जाता है, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु जो है उसका नाम दे देंगे हम, आता है समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या है, जब x बराबर माइनस 7 आया, जब y 5 रखा गया है, तो जो बिंदु होगा वो a हमारा होगा। a कितना होगा, पहले x फिर y, x क्या है माइनस 7, फिर y कितना है 5 है, ये आ गया बिंदु। इसको मिटा लेते हैं, इसको x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6,
तो उसके बाद हमारा b क्या निकल दिया है, y बराबर 6 है और x का मान कितना आया है, 0 है, तो 0 और 6 है। और c बिंदु क्या आया हमारा, y 7 है, x का मान कितना आया, 7 है, यानी 7 7, x भी 7 y भी 7। ये पहला x का मान है, दूसरा y का मान है, x का मान है y का मान है, x का मान है y का मान है। आप कक्षा 9 में इस तरह से पढ़े होंगे, याद होगा। उसके बाद देखिए प्राप्त बिंदु है, ठीक है। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हो गया। उसी तरह से समीकरण 2 से आप कर लेंगे, समीकरण 2 से बिंदु प्राप्त करेंगे, समीकरण 2 से बिंदु प्राप्त करेंगे। ये ग्राफ के लिए सब कार्य कर रहे हैं, ग्राफ कैसे होगा। समीकरण 2 के लिए देखिए, समीकरण 2 से 2 हमारा कितना है, x माइनस 3y बराबर 6। यहां से देखिए x बराबर 6, 3y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3y प्लस 6, 3y बराबर 3y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से इस तरह से हो गया। अब यहां देखिए y का मान क्या रखेंगे आप, y का मान 1 रखेंगे, 3 का 3, 6 3 9, बड़ा हो जा रहा है। इससे माइनस मान रखिए, अगर -1 रखेंगे, 3 का 3 -3 और 6 में 3 घटेगा, 3 बचेगा, छोटा मान आ रहा है कि नहीं। तो आप प्लस में रखिए या माइनस में, बात एक ही है, हम प्लस में भी रख दे रहे हैं, माइनस में रख दे रहे हैं, दोनों रख दे रहे हैं। y बराबर -1, ठीक है, -1 रखिए, -2 और +1 फिर कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ भी आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखने पर, या यहाँ -3 कर लीजिए, या 4 5 जितना रखेंगे उस हिसाब से ये आएगा। 5 रखेंगे, 3 5 15, 15 6 21, मान बड़ा आ जा रहा है। तो आपको ग्राफ बनाने में 21 तक आपको लाइन खींचना पड़ेगा। जो हम ग्राफ खींचे थे 1 2 3 4 5 21 तक करना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। तो मान ऐसा रखिए ताकि इसका मान जो y का मान जो भी रखिए छोटा रखिए, x का मान छोटा ही आए, ठीक है। इस तरह से रखिए। यहाँ पर जब y बराबर -1 हो, y बराबर 1 हो, तब x बराबर 3 गुणे -1 प्लस 6 क्या आ जाएगा, -3 प्लस 6, 3 का -1 में गुणा होगा, -3 आएगा और प्लस 6, इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा 3, यानी इसमें से घट रहा है तो +3 आएगा। जब y बराबर -2 हो, तब x बराबर 3 - 2 और प्लस 6 बराबर 3 दूनी 6, -6 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0। और जब y बराबर 1 हो, 1 नहीं है ना, 1 रख के देखिए आप, 1 रख के देखेंगे, तब x बराबर 3 गुणे 1 प्लस 6, यहाँ पर 3 प्लस 6 6 3 9, यहाँ मान देखिए बड़ा आ गया 9। अगर हम -3 रखते, 3 3 का 9 और माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाता, ठीक है। 6 9 में से -9 में से 6 घटता, -3 आ जाता। तो यहाँ चलिए आपके समझने के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा हम मान रखें कि 1 रख दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए समीकरण 2 से क्या प्राप्त बिंदु हो रहा है, समीकरण 2 से आता है समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। याद देखिए a b c तक आ गया। अब d देखिए, d क्या मिल रहा है हमें, x का मान कितना है 3 और y का मान जब -1 रखे हैं 3 -1। d के बाद e बिंदु क्या है, x का मान क्या आया है 0 और जब y का मान -2 रखे हैं 0 -2। और f बिंदु क्या है, x का मान क्या है 9, जब y का मान 1 रखे हैं तो 9 1 होगा, 9 1 होगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु मिल गया, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु मिल गया, समीकरण 1 2 से प्राप्त बिंदु मिल गया। अब इसके बाद हम ग्राफ पर आलेखित कर देंगे, ठीक है, इन बिंदुओं को। या सारणी बना सकते हैं। आप सारणी कैसे बनाएंगे, सारणी देखिए, सारणी में रख दिए समीकरण 1 का जो सारणी बनेगा वो देखिए, समीकरण क्या हमारा यही ना है,
यहाँ पर हम y का मान रखे थे बार बार, और x बराबर क्या हमारा आया था 7y - 42। ठीक है, साड़ी बना रहे हैं, आप साड़ी भी बना सकते हैं इस तरह से। y का मान जो हम क्या रखे थे, y का मान 5 रखे थे, तो x का मान क्या आया था -7 आया था। जब y का मान 6 रखे थे तो x का मान क्या आया था 0 आया था। जब y का मान 7 रखे थे तो x का मान क्या आया था 7 आया था। ये समीकरण 1 से है, ये सारणी जो है समीकरण 1 से आया है। और समीकरण 2 से सारणी हमारा देखिए, समीकरण 2 से सारणी क्या आया है, y का मान यहां भी रखा जा रहा था, x बराबर क्या निकला था 3y + 6। ठीक है, इस तरह से 3 मान निकाला गया था, 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 मान निकालिए या 2 से ज्यादा, लेकिन 2 आपको हर हाल में निकालना, क्योंकि 2 बिंदु से ही रेखा बनती है। अभी जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए y का मान क्या रखा गया था -1। जब -1 रखे थे तो x का मान क्या आया था 3 आया था। जब y का मान -2 रखे थे तो x का मान क्या आया था 0 आया था। जब y का मान 1 रखे थे तो x का मान क्या आया था 9 आया था। ठीक है, इस तरह से ग्राफ भी बना लेंगे, आप सारणी बना लेंगे। अब हम ग्राफ निकालते हैं। तो ग्राफ देखिए, हम इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसी में से देख के हम ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखिए ग्राफ को, देखिए बराबर से हम करेंगे, जितना दूरी है उतनी दूरी, 1 पॉइंट, दूसरा 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बस 9 तक ले जाएंगे, कि 9 तक हमारा लास्ट है। 2 3 4 5 6 7, बस यहीं करिए यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9। फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -1 किधर हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु क्या है, -7 5 है, यानी जो -7 है वो x है, जो 5 है वो y है। तो -7 यहाँ पर है, और 5 क्या है y है, 5 ये y वाला। ठीक है, धनात्मक की तरफ, तो 5 और 7, तो हमारा सीधा सीधा कहाँ बिंदु बन रहा है, यहाँ बन रहा है, 5 के सामने और इधर के सामने। ठीक है, -7 के सामने 5 के सामने, बिंदु हमारा ये मिला 0 6, यानी x का मान 0, y का मान क्या है 6 है। तो 6 हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर इसी बिंदु बनेगा। ठीक है, क्योंकि x नहीं है, सिर्फ y है, तो y यहीं पर रहेगा। फिर क्या है 7 7, यानी दोनों 7 हैं, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये 7 देखिए यहाँ पर, ये 7 देखिए यहाँ पर, कहाँ बनेगा, यहाँ लगभग बनेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे सीधा, इसका यहाँ पे सीधा, 7 7। अब हम तीनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, इन तीनों रेखाओं को आपस में, तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। आपको फिर से मिलाना है। ठीक है, ये रेखा फिर से मिलाना है, सीधा होना चाहिए। ये क्या हमारा है -7 है, और -7 है, और क्या है 5 है, इस बिंदु का नाम। और इस बिंदु का नाम क्या है 0 6, इस बिंदु का नाम 7 7। यही ग्राफ पे दिखाना हुआ। ठीक है, ग्राफ पे। और दूसरा और देखिए, ये हमारा क्या था, ए बिंदु था, क्या था ये A बिंदु था, ये B था, ये C था। अब देखिए अगला, x का मान 3, y का मान -2 -1, 3 -1, 3 क्या धनात्मक और -1 ऋणात्मक, इधर 3 1, यहाँ बिंदु बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद 0 -2, x का मान 0 और y का मान -2, -2 कहाँ बनेगा, इसी पर बनेगा। उसके बाद 9 1, यानी x का मान 9 और इसका मान 1, ये देखिए 1 यहाँ धनात्मक, दोनों धनात्मक है ना, यहाँ बनेगा। तो हम इसको मिलाते हुए रेखा ऐसे मिलाते हुए बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे सीधा चला जाएगा, ये निकल जाएगा।
ये बिंदु एक हुआ, एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ। ठीक, इस बिंदु का क्या नाम है? इस बिंदु का नाम क्या था पहले? 3 माइनस 1। इसका नाम क्या है? डी। और इस बिंदु का नाम, उसके बाद इस बिंदु का नाम है 0 माइनस 2। ये डी बाद ई बिंदु था। और इसके बाद एफ बिंदु क्या है? 9 और 1। तो इस तरह से हम ग्राफ पर दिखा दिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप दूसरा भी हल करेंगे। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है प्रश्नावली 3.1 का।